दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडमोब की लेटेस्ट ऐड जिसका नाम है ऐप ओपन एड्स। ये लेटेस्ट है और ये अभी फ़िलहाल बीटा वर्जन में है। तो अगर आप इस तरीके के ऐड को अपने एंड्रॉयड ऐप पर लगाना चाहते हैं तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ऐड को अपने ऐप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा ऐड है जो ऑटोमेटिकली यूज़र के सामने आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इंटरस्टिशियल ऐड एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट को जब आप स्विच करते हैं तब आप इसको शो करवा सकते हैं। तो वैसा ही कुछ ये एक ऐड है। तो इसका जो डिज़ाइन है कुछ अलग है। अगर आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ या आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट है। तो नीचे आपका एडवर्टाइज़र का जो भी इमेज वगैरह और लोगो वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा और ऊपर उस एडवर्टाइज़र का नाम आपको मिल जाएगा। तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये एक ऐड है जिसका नाम है ऐप ओपन एड्स। बेसिकली इस ऐड को आप उस टाइम शो करवा सकते हैं जब कोई भी यूज़र आपके ऐप को लॉन्च करेगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐप ओपन एड्स, यानी कि जब ऐप ओपन होगा तभी ये एड्स शो होगा। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सिनेरियो है जहाँ पर ये एड्स अपने आप ही ओपन होता है। इस ऐड को यूज़ करने के लिए आपको इंटरस्टिशियल जैसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इंटरस्टिशियल एड्स को शो करवाने के लिए आपको बताना पड़ता है कि किस टाइम किस एक्टिविटी में या फिर किस फ्रेगमेंट में ये इंटरस्टिशियल ऐड शो हो। तो वैसा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से यूज़र के सामने अपीयर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप में, वो भी एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देखने में तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे इस tech360.com यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम अपने ऐप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रहा एडमॉब का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऐप ओपन का। तो इसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके हम आगे का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चले जाइए गेट स्टार्ट के अंदर और वहाँ पे जाने के बाद आपको डिपेंडेंसीज मिलेंगे गूगल एडमॉब के। तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। और अगर मैं जाऊँगा इस ऐप ओपन के जो वीडियो वर्जन वाले, तो आप आर और अगर मैं इस ऐप ओपन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल एडमब जो है जो एसडीके वर्जन है 19.4.0। अगर आप ये वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा वाले वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तभी जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे लोअर वाले वर्जन में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस गेट स्टार्ट गाइड में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं जो हमने पिछले ओपन किया था। तो यहाँ से आप इसका जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो यूज़ में ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँगा आपको, तो यहाँ पे भी आपको कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए रहेगा इस ऐप को, इस ऐड को अपने ऐप पे शो करवाने के लिए। तो अगर आप नीचे इस तरीके से मैं स्क्रॉल करूँगा तो वहाँ पर वो लोग डिपेंडेंसीज बताते हैं। ये बेसिकली एक्टिविटी लाइफ साइकिल से रिलेटेड डिपेंडेंसीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, अपने नोटपैड पर पहले से ही स्टोर करके रख दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जब भी इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इस तरीके से एक फाइल में सब कुछ स्टोर कर लेता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप भी ऐसे स्टोर कर लीजिए ताकि बार बार आपको गूगल ना करना पड़े। तो हमें ये जो लाइफ साइकिल है और ये जो गूगल एडमॉब का जो लाइब्रेरी है डिपेंडेंसी है, इसको हम कॉपी करेंगे। और ये आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है। इसमें हम जाएंगे ग्रेडल स्क्रिप्ट में और व्यूल डॉट ग्रेडल फाइल में जाएंगे जो कि मॉड्यूल लेवल का होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमारे जो डिपेंडेंसीज है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस तरीके से नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको सिंक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको सिंक भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस बटन पे क्लिक करते हैं। जब तक ये सिंक होता है हम चलते हैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन पर और हम जाएंगे ओपन बीटा वाले सेक्शन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सभी चीज़ें बताए गए हैं कि कैसे कैसे आपको इस ऐप ओपन जो ऐड है उसको आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, वह सब चीज़ें बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहले हमें अपना जो एप्लीकेशन क्लास है वो बनाना पड़ेगा और इसको हमें एक्सटेंड भी करना पड़ेगा और इसको हमें लिंक भी करना पड़ेगा हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। और इसी फाइल की मदद से ये जो इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे।
उसके बाद हमें एक यूटिलिटी क्लास भी चाहिए, और उसी क्लास के अंदर हम वो सभी कोड करेंगे इस ऐप ओपन ऐड के लिए। उसके बाद हमें लोड करना है, और एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स की जितने भी कॉल बैक्स है उसको भी कॉल करना है, ताकि हम एक्टिविटी के जो लाइफ साइकिल्स है जैसे कि स्टॉप, पॉज, स्टार्ट, इन सभी का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सके। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में हम क्या करेंगे, ऐड शो करवाने के लिए जो कॉल बैक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हम लाइफ साइकिल और ऑब्जर्वर का भी इस्तेमाल करेंगे, और रजिस्टर करने के लिए, इम्प्लीमेंट को रजिस्टर करने के, और उसके बाद हम लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का भी इस्तेमाल करेंगे फोरग्राउंड के जितने भी स्टेटस है वो चेक करने के लिए। तो वो सब कुछ हम करेंगे। और उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और टेस्ट ऐड के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप इस यूनिट आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा हमारा जो एप्लीकेशन क्लास। तो कुछ इस तरीके से हमें पहले एप्लीकेशन क्लास बनाना पड़ेगा, तो चलिए वो बना लेते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है सिंक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो इसका जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है, 2.0 एक लेटेस्ट वर्जन आया है, तो उसमें भी आप स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे, एक नया पैकेज बनाएंगे, और उस पैकेज के अंदर हम जो भी यूटिलिटी क्लासेस है उसको रख देंगे। तो हम डायरेक्टली पैकेज में चलते हैं, और यहाँ पे एक यूटिलिटी पैकेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूटिलिटी पैकेज बना लिया है। इसके अंदर हमें दो क्लास चाहिए। पहला क्लास का नाम हम देंगे जो एप्लीकेशन है, हमारा जो एप्लीकेशन है वही देंगे, और दूसरा क्लास होगा हमारा जो ऐप ओपन एड्स है, उसका भी जितने भी हम कोड करना है वो हम दूसरे क्लास के अंदर रखेंगे। तो पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास का नाम देते हैं माई ऐप। तो इस तरीके से हमारा पहला जो क्लास है बन के तैयार हो चुका है। और इस तरीके से दूसरा क्लास भी चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे इन लोगों ने जो भी क्लास का नाम दे रखा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप ओपन मैनेजर उन लोगों ने नाम दे रखा है, तो इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम जाएंगे न्यू पे, न्यू जावा क्लास के अंदर जाएंगे, और इसी नाम से हम एक और क्लास बना लेंगे। अभी हमें क्या करना है, मैनिफेस्ट पे जाना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने माई ऐप क्लास नाम बनाया था उस क्लास को यहाँ पे रजिस्टर भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा आके नेम, और नेम का सजेशन आ जाएगा, उस नेम पे जाएंगे तो आपको माई ऐप दिखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख के भी आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ माई, तो आप देख सकते हैं कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, माई ऐप में जाना होगा, और यहाँ पे एक्सटेंड हमें करना होगा कुछ इस तरीके से, और या इसको लिखना होगा एप्लीकेशन, इसको एक्सटेंड करना होगा एप्लीकेशन क्लास के साथ। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑन क्रिएट मेथड भी बना लेंगे जो कि हमें बाद में चाहिए रहेगा। तो इसका ऑन क्रिएट मेथड भी हम बना लेंगे। अभी हम चलते हैं मैनिफेस्ट के अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं माई। तो आप देख सकते हैं हमारा जो क्लास का नाम है वो आ चुका है। उसके बाद हमें हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एडमॉब के दूसरी चीज़ भी डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेट स्टार्ट पे जाना होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मेटाडाटा डालना पड़ेगा, जहाँ पर हमें अपने जो एप्लीकेशन आईडी है वो भी डालने की ज़रूरत है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और हम जाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी के नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे, और जो टेस्ट एप्लीकेशन आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे। यह सैम्पल एप्लीकेशन आईडी है जो एडमॉब प्रोवाइड करता है ऐसे टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यही चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में लगेगा तो हम डाल देंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, डॉट ग्रेडल फाइल है इसको भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम माई ऐप क्लास में आएंगे, और फिर से जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर, और ऐप ओपन पर जाएंगे। वहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो इनिशियलाइजेशन का कोड है वो डालना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला इनिशियलाइजेशन का कोड है वो हमें यहाँ पे डालना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डाल देंगे, और जो भी क्लास इंपोर्ट करने के लिए कहेगा उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये इंपोर्ट तभी होगा जब आप गूगल एडमॉब की जो लाइब्रेरीज है, डिपेंडेंसीज है वो डाल देंगे। अगर आप नहीं डालेंगे तो आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते।
तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि आगे का काम क्या करना है। तो ये तो हमने पहले से ही डाल के रख दिया था, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो इम्प्लीमेंट करना है हमारे यूटिलिटी क्लास जो हमने बनाया था ऐप ओपन मैनेजर के नाम से, तो इसका काम करना है। अगर आपको भी फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करना हो या फिर व्हाट्सएप से स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम से कोई भी प्राइवेट वीडियो डाउनलोड करना हो, लेकिन आपको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है, तो डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को, फ्री वीडियो डाउनलोडर। इस एप्लीकेशन में आपको वो सभी ऐप्स के सपोर्ट मिलते हैं जिन सभी ऐप से आप इमेजेस या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना एकदम आसान है। आप जिस भी साइट से इमेजेस को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक कंटेंट का लिंक कॉपी करें और इस पेज बटन पे क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वीडियो है, मान लीजिए इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली शेयर बटन पे क्लिक करना है, इस कॉपी लिंक पे क्लिक करना है, उस एप्लीकेशन पे जाना है, फ्री वीडियो डाउनलोडर, और इस पेज बटन पे क्लिक करना है। जैसे पेज बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे इस वीडियो को प्ले करेंगे, उसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे आपको मिल जाएगा। सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के बाद इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको गैलरी मिल जाएगा जहाँ पर आपका व्हाट्सएप, मौज, इंस्टाग्राम जैसे सभी एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा। उन सभी में जाके आप अपने डाउनलोड किए हुए फोटोज वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, तो इन सभी को हमें चाहिए होगा। तो इन सभी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉग नाम दे रखा है, यह हमारा यूनिट आईडी है जो ऐप ओपन के लिए है। यहाँ पे हमें वही क्लास को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। और उसके बाद ये वाला है लोड कॉलबैक्स के लिए, और ये हमारा एप्लीकेशन क्लास रहेगा जो हमने माई ऐप नाम से बनाया था। तो इन सभी को हम पहले कॉपी कर लेंगे और हम जाएंगे हमारे ऐप ओपन मैनेजर के अंदर और यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर भी आ सकते हैं, तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे क्या एरर आए हैं एक्चुअली। तो ये जो ऐप ओपन ऐड है इसको तो इंपोर्ट कर लेना होगा। तो और ये जो माई एप्लीकेशन है एक्चुअली हमने नाम अलग रखा था, माई ऐप रखा था। तो यहाँ पे हम सिंपली हमारा जो माई ऐप क्लास का नाम है वो लिख देंगे, और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होगा। तो कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम और कुछ देख लेते हैं हमें और कुछ क्या कुछ चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते माई एप्लीकेशन जो हमने बनाया था माई ऐप नाम से, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा यूटिलिटी क्लास है ऐप ओपन मैनेजर, इसको भी रजिस्टर करना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और हम जाएंगे हमारे माई ऐप के अंदर और यहाँ पे इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, नीचे आना होगा और जो सेकंड वाला ऑप्शन मेथड था रजिस्टर करने के लिए, इसको भी हमें इस तरीके से लिखना होगा, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं बनाया है, तो इसीलिए एरर आ रहा है। तो इसको अभी छोड़ देंगे, ये अपने आप जब हम आगे का कोड करेंगे ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो इसको अब छोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं लोड एंड ऐड। ये ऐड लोड करने के लिए ये कुछ चीज़ें बताए गए हैं जो हमें करना होगा। उसके साथ साथ हमें जो एक्टिविटी है, करंट एक्टिविटी, उसको ट्रैक करने के लिए हमें कुछ चीज़ें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा। और उसी के साथ साथ हमें कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था उसके अंदर हमें इसको भी डालना होगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और ये ऐड रिक्वेस्ट करने के लिए है, और ये जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट करने के लिए है, और ये जो मेथड है ये चेक करेगा कि ऐड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये शो होगा। तो ये सब कुछ हमें चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, ये जो ऐप ओपन मैनेजर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ। आपको वर्ल्ड इंसर्ट क्रिएट करना होगा, कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करना होगा, और ये जो माई एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा उसको ही सिलेक्ट रखते हुए एंटर दबाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है और इन सभी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ तक और नीचे आके इस कंस्ट्रक्टर के नीचे डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और जितने भी एरर आएंगे उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे आएंगे और आने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला तो काम मैंने पहले ही कर लिया था, और ये जो है ये हमने पहले ही कर लिया था। आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्टर डाल दिया है, तो ये जो एरर है ये भी फिक्स हो चुका है। तो ये कंस्ट्रक्टर के वजह से ही एरर आया था। अभी हम आगे का काम करते हैं। अभी हमें क्या करना है, लोड करना है, ऐड को लोड करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सभी कोड को कॉपी करना है यहाँ तक और उसके नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर हम आएंगे नीचे, और उसके बाद जितने भी क्लास इंपोर्ट करने के लिए कहेगा उन सभी क्लास को आपको इंपोर्ट भी करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं
और ऊपर आने के बाद यहाँ पे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ये जो लोड ऐड एरर आ रहा है इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ और देखते हैं और हमें क्या कुछ एरर आ रहा है। ऊपर यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट एंड ऐड और ये रिक्वेस्ट एंड ऐड, क्योंकि ये जो हमने मेथड पहले ही बना लिया था और फिर से हमने वही नाम से मेथड बनाया है, तो इसीलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो एरर है वो गायब हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो हमने तो लोड ऐड का जो काम है वो फिलहाल के लिए कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट्स करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ऐप ओपन मैनेजर, इसमें जाएंगे और वही को यहाँ पे डाल देंगे और जो भी एरर आएगा इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। और इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करना है और ऑल्ट एंटर प्रेस करके इम्प्लीमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कुछ 6-7 मेथड सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। तो वही सिलेक्ट रखते हुए आपको ओके पे क्लिक करना है, तो आपको वही सब मेथड यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, वन एक्टिविटी क्रिएटेड एक्टिविटी स्टार्टेड, रिज्यूम, पॉज और स्टॉप, और साथ ही साथ सेव इंस्टेंस स्टेट और डिस्ट्रॉय करके आपको ये कुछ मेथड्स आपको मिलेंगे। तो वही काम यहाँ पे आपको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो ऑन एक्टिविटी स्टार्टेड है और ऑन एक्टिविटी रिज्यूम्ड है उसमें हमें क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा। लेकिन उससे पहले ये जो है वेरिएबल्स एक्टिविटी का, तो इसको हमें कॉपी करना है और इसको हमें ऊपर डालना होगा, क्योंकि ये हमने अभी तक नहीं बनाया है। तो वही हमने कॉपी किया है और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे जाएंगे और ऑन एक्टिविटी स्टार्ट, ऑन एक्टिविटी रिज्यूम्ड में दोनों ही आपको कुछ इस तरीके से लिखने होंगे। तो इसको कॉपी करिए और ऑन एक्टिविटी स्टार्ट और रिज्यूम्ड पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो ये रहा हमारा ऑन एक्टिविटी स्टार्ट और ऑन एक्टिविटी रिज्यूम्ड में हमने ये कोड डाल दिया है। और उसी के साथ साथ हमें ऑन डिस्ट्रॉय में भी जाना होगा। ऑन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय में जाके यह वाला आपको कोड डालना होगा कुछ इस तरीके से। तो इसका भी काम हमने कंप्लीट कर लिया है, इम्प्लीमेंट्स वाला एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉलबैक्स का। तो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर में डालना होगा। तो इसको कॉपी करते हैं और ऊपर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि यह वाला है, एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड ऐड लिखा आ रहा है। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट एंड ऐड नहीं, ये कंस्ट्रक्टर होगा, यह हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो उसके अंदर हम डाल देंगे वो वाला। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ दूसरी चीज़ें भी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें, बूलियन टाइप का। तो इसको पहले बना लेते हैं, कॉपी करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये जो करंट एक्टिविटी है उसके नीचे डाल देंगे। यहाँ पे इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि इसको आप यहाँ पे डालें। उसके बाद हम फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और ये वाला जो कोड ये पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। और इसको हमें डालना होगा कहीं पे डालना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे डालना है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड है उसके ऊपर ही यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। और जहाँ जहाँ पर भी आपको क्लास इंपोर्ट करने के लिए कहेगा उसमें आपको सिंपली आपको इंपोर्ट करते जाना है, तो जो भी एरर है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिसन फॉर ऐप फोरग्राउंड इवेंट्स, इसका काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिपेंडेंसी है हमने पहले ही ऐड कर लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर के नाम से हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा हमारे ऐप ओपन मैनेजर में। एक्चुअली ये जो लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर है ये इसी डिपेंडेंसी के वजह से ही आएगा। तो अगर आप ये डिपेंडेंसी नहीं डालते हैं तो इस लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में स्पेस देंगे, इसको डाल देंगे और उसके बाद कॉपी भी कर देंगे। उसके बाद कोमा भी डाल देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो हमने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद ये भी आपको डालना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इसको भी कॉपी करते हैं और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये कोड भी आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये वाला मेथड आपको मिलेगा लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो क्लास है इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट क्लास। और उसके बाद इसको हम सबसे नीचे डाल देंगे। इसको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो भी क्लास इंपोर्ट करने के लिए कहेगा इसको आप इंपोर्ट करते जाइए। और आखिर में हमें कुछ दूसरी चीज़ें भी करने हैं, जैसे कि ये जो लॉन्ग टाइप का है, लोड टाइम, इसको हमें कॉपी करना है और इसको वही हमें ग्लोबल में डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमने डाल दिया है। और उसके बाद ये जो हमने फैच ऐड का मेथड बनाया था और उसी मेथड के अंदर हमें एक ओवरराइड मेथड मिल रहा था, ऑन ऐप ओपन ऐड लोडेड। तो इसके अंदर ही जाके हमें ये वाला कोड डालना होगा। तो वही करते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा वो मेथड फैच ऐड का, और उसके अंदर हमें ये वाला मेथड मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मेथड है इसका नाम बदल चुका है, ऑन ऐड लोडेड और ऑन ऐड फेल टू लोड। तो बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसी मेथड के अंदर आपको डालने पड़ेंगे। और ये जो डेट है इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आप देख सकते हैं माई एप्लीकेशन है, ऐड यूनिट आईडी है, और यहाँ पे भी हमारा भी है कुछ इस तरीके से। और उसके नीचे हमें क्या करना होगा, ये दो मेथड आपको मिलेंगे, वही दो मेथड यहाँ पे हमें डालना होगा। तो इसको कॉपी करेंगे और इसी मेथड के नीचे हम डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है, इस ऐड अवेलेबल। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे हम काट ही कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। क्यों हम इसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेथड है इस ऐड अवेलेबल, ये पहले से ही हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला मेथड। तो इसमें हम डाल देंगे जो भी हमने काट किया था। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहे हैं। तो एरर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिटर्न पहले से कर रखा है, और इसमें हमें सिंपली ये वाला एंड डालकर हमने दूसरी चीज़ें डाले थे। तो इसी वजह से ये एरर आ रहा है, क्योंकि ये पहले से ही अवेलेबल ही, मतलब ये पहले से रिटर्न हो चुका है। तो हमें क्या करना है, पहला वाला लाइन डिलीट कर लेना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने ये वाला मेथड तो डाल ही रखा था, और उसके बाद हमारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक करने से हमारा जो ये यूटिलिटी क्लास है, जिस क्लास का नाम था ऐप ओपन मैनेजर, ये क्लास पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और आपका जो ऐप है वो भी तैयार हो चुका है ऐड शो करवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, किसी भी सेगमेंट या फिर एक्टिविटी में जाकर कोई भी कोड नहीं करना है। आपको सिंपली यही यूटिलिटी क्लास को मेंटेन करना है, और इसी क्लास के मदद से पूरे ऐप में जो ऐड है वो सर्व होता जाएगा। बेसिकली जब भी कोई भी यूज़र आपके ऐप को ओपन करेगा, उसी टाइम ये जो ऐप ओपन ऐड है वो शो हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने सब कुछ कर लिया है। आप सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एल प्रेस करते हैं और कोड को रीफॉर्मेट कर लेते हैं, और ये रीफॉर्मेट हो चुका है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि ऐप में कैसे ऐड शो हो रहा है। लेकिन ऐप को रन करने से पहले हमें मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे इंटरनेट का परमिशन दे देना है आपको। तो यूज़र परमिशन में जाके हम इंटरनेट का जो परमिशन है वो दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से इंटरनेट परमिशन देना होता है। तो चलिए अभी ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हमें कोई भी ऐड अभी फ़िलहाल दिखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई भी यूज़र जब कोई भी ऐप को फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल पर ओपन करेगा तो उसको ऐप ओपन एड्स शो नहीं होगा। तो जब ये सेकंड टाइम से ओपन करना शुरू करेगा ऐप, तब से उसको ऐड दिखना चालू हो जाएगा। तो चलिए एक बार ऐप को क्लोज़ करते हैं और उसको फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने क्लोज़ किया है, फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ, और जैसे ही ओपन करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो टेस्ट ऐड है वो आ चुका है ऐप ओपन ऐड का। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अगर यूज़र इस ऐड को क्लोज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कंटिन्यू टू ऐप पे भी क्लिक कर सकता है, और अगर बैक बटन प्रेस करेगा तभी ये ऐड है वो क्लोज हो जाएगा। ये एक स्किपेबल ऐड है, इस ऐड को कोई भी यूज़र किसी भी वक्त स्किप कर सकता है। तो इस ऐप को मैं फिर से क्लोज कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको फिर से ओपन करूँगा और आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ऐड है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर ऐप ओपन ऐड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही और भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।